वो 7 पाप जिन्हें करने से स्वयं महाकाल देते हैं दंड। तो हो जाइए सावधान और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म में कई पुराण, शास्त्र व ग्रंथ हैं। इन्हीं में से एक शिव पुराण भी है जो महादेव को समर्पित है। शिव पुराण में भगवान शिव से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात के बारे में बताया गया है। इसी तरह शिव पुराण में यह भी बताया गया है कि भगवान शिव ज्यादा क्रोधित कब होते हैं, जिसके अनुसार संसार में 7 ऐसे घोर पाप हैं जिनको करने पर महादेव व्यक्ति से अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और उसे कभी क्षमा नहीं करते बल्कि कठोर दंड देते हैं। शिवपुराण की माने तो व्यक्ति इन 7 पापों में से कोई भी एक पाप करता है तो उसे महादेव के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन नरक से ज्यादा बदतर हो जाता है और उसको जीवन में किसी भी कार्य में कोई सफलता नहीं मिलती। अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी महादेव के क्रोध का सामना न करना पड़े तो आपको ये 7 महापाप भूल कर भी नहीं करने चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको शिवपुराण में बताए गए इन्हीं 7 पापों के बारे में बताएंगे जिनको करने से आपको हमेशा बचना चाहिए। शिवपुराण के 7 घोर पाप। शिवपुराण में बताए गए पाप मनुष्य के विचार, वचन और कर्तव्य से जुड़े हुए हैं। तो चलिए जान लेते हैं शिवपुराण में बताए गए इन 7 पापों के बारे में जिनको करने पर भगवान शिव कभी क्षमा नहीं करते। बुरी सोच और दुर्भावना। भले ही आपने कभी किसी को अपनी बात या व्यवहार से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया होगा, लेकिन किसी के प्रति मन में दुर्भावना रखना या उसके बारे में बुरा सोचने पर भी आप पाप के भागी बन जाते हैं। इसीलिए अपने मन को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध विचारों से परिपूर्ण करें। कभी किसी का न तो बुरा करें और न ही बुरा सोचें। इतना ही नहीं, कभी भी आप ऐसा कोई कार्य न करें जिससे किसी दूसरे व्यक्ति का बुरा हो या उसके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या आए। नहीं तो आपको भी भोलेनाथ कभी क्षमा नहीं करेंगे और आपको अपने जीवन में हमेशा दुख का सामना करना पड़ सकता है। धन संबंधी धोखेबाजी। शिवपुराण के अनुसार बताए गए पापों में से एक पाप है किसी व्यक्ति के साथ पैसों से संबंधित धोखेबाजी करना। बहुत से लोग धन का लालच आने पर अपने सगे संबंधियों तक को भी ठग लेते हैं या उनके पैसे की हेराफेरी करते हैं। किसी भी व्यक्ति की धन संपत्ति लूटना या उसके साथ पैसों से संबंधित धोखेबाजी करना भी एक घोर अपराध माना गया है। कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से धन एकत्रित करता है, लेकिन छल या कपट द्वारा उसका धन हड़प लेना किसी पाप से कम नहीं है। जो मनुष्य किसी व्यक्ति को धोखा देकर उसकी धन संपत्ति प्राप्त करता है, ऐसे मनुष्य को महादेव कभी माफ नहीं करते। इस तरह की धोखेबाजी करना या ऐसे विचार मन में लाना भी पाप से कम नहीं है। इसीलिए यदि आपके मन में भी कभी ऐसे विचार आए तो इनका तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो आपको भी भोलेनाथ की नाराजगी का सामना करना पड़े। शादी तोड़ने का प्रयास। जो स्त्री या पुरुष किसी दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नजर रखते हैं या उन्हें पाने की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोगों को भी भगवान शिव कभी माफ नहीं करते। आपने अक्सर देखा होगा बहुत से लोग प्रेम में होने या शादी होने के बावजूद भी पराई स्त्री या पुरुष पर बुरी नजर रखते हैं और अपने साथी के साथ ईमानदारी से रिश्ता नहीं निभाते हैं। ऐसे मनुष्य भी शिवपुराण में बताए गए पाप के भागीदारी होते हैं। जो मनुष्य अपने साथी के साथ निष्ठा और ईमानदारी से रिश्ता नहीं निभाते, उनसे भी महादेव अत्यंत नाराज हो जाते हैं और उन्हें दंड अवश्य देते हैं। इसके अलावा जो लोग किसी दूसरे व्यक्ति की शादीशुदा जिंदगी को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उनके बीच गलतफहमी लाते हैं, ऐसे मनुष्य को महादेव के प्रकोप का सामना करना ही पड़ता है। गर्भवती स्त्री को बुरा भला कहना। जो मनुष्य किसी गर्भवती स्त्री या मासिक काल में चल रही स्त्री को कठोर वचन या बुरा भला कहते हैं जिससे कि उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, ऐसे मनुष्य को भी पाप का भागीदारी माना जाता है। किसी भी गर्भवती महिला को कटु वचन कहने या उसे कष्ट पहुंचाने पर उसका बुरा प्रभाव उसकी होने वाली संतान पर भी पड़ता है, जिसका नुकसान उस स्त्री को आगे चलकर होता है। ऐसा नुकसान पहुंचाने वाले मनुष्य को भगवान महादेव कभी माफ नहीं करते। जितना हो सके किसी भी गर्भवती महिला को परेशान न करें। हो सके तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसे हमेशा खुश रखें ताकि महादेव भी आपसे खुश रहें और उनका आशीर्वाद आप पर बना रहे। गलत अफवाह फैलाना। बहुत से लोग किसी भी व्यक्ति के बारे में ईर्ष्या की भावना के चलते गलत अफवाह फैलाकर उसकी मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाते हैं।
उसके पीठ पीछे उसकी बुराइयां करते हैं, जिससे कि समाज की नजरों में वह व्यक्ति बुरा बन जाए। ऐसा करने वाले मनुष्य को भी भगवान महाकाल के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। किसी के प्रति गलत अफवाह फैलाना भी अक्षम्य अपराध है, जिसकी सजा महादेव जरूर देते हैं। धर्म के खिलाफ, अगर कोई मनुष्य धर्म के खिलाफ कोई भी काम करता है तो वह पाप का भोगी बनता है। जो मनुष्य धर्म में बताई गई वर्जित चीजों का सेवन करते हैं या ऐसे कोई कार्य करते हैं जिन्हें धर्म में अस्वीकार कहा गया है, तो निश्चित ही वो भी महादेव के सम्मुख पापी है। शिवपुराण के अनुसार बेवजह कमजोर व्यक्ति, महिला या बच्चे के खिलाफ की गई हिंसा करने पर मनुष्य पापी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को महादेव कभी माफ नहीं करते। अपमान करना, शिवपुराण के अनुसार जो मनुष्य अपने माता पिता, घर की लक्ष्मी यानी अपनी पत्नी, गुरु, पूर्वजों या घर के किसी सदस्य का अपमान करते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी पाप के भागीदारी होते हैं। इतना ही नहीं, किसी निर्धन या अपने से कमजोर व्यक्ति का अपमान करना, उसका मजाक उड़ाना भी अपराध है। इसीलिए हमेशा सभी का सम्मान करें और भूल कर भी किसी का अपमान तो बिल्कुल ही ना करें, नहीं तो आपको भोलेनाथ कभी क्षमा नहीं करेंगे और आपको जीवन भर उनके प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय महाकाल।